किसान पार्टी का एक बैठक का आयोजन किया गया काली मंदिर के परिसर में, जिसकी अध्यक्षता किया पंकज कुमार पासवान ने और सफल मंच का संचालन किया जवाहर राय और हक साहेब ने। मुख्य अतिथि थे अपना किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयलाल प्रसाद कुशवाहा, कोर कमेटी के सदस्य रंजीत कुमार। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष को फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जन्मेजय जई को जिला अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया जाए। आगे आपको बताते चले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुशवाहा जी ने जन्मेजय जई को फूल माला पहनाकर और नियुक्ति पत्र देकर खगड़िया जिला का जिला अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता के माध्यम से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले सर आप ये बताइए, आज जो आपका जो प्रोग्राम था, आज का आप अपने प्रोग्राम के बारे में सर बताइए। आज यहाँ पर देख रहे हैं मैं उसको आप रुके हुए हैं, यहाँ पर फूलों माला द्वारा आपको कार्यकर्ता द्वारा पर स्वागत किया गया। अब सर पहले अपना परिचय दे सर बताइए सर। बहुत अच्छा, मेरा नाम जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा है जी। हम अपना किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। विगत अप्रैल 1 तारीख को भी मैं इस होके जब क्रॉस कर रहा था, कटिहार जा रहा था, तो जन्मे जी और डॉक्टर साहब कई साथियों ने हमारे साथ मिलकर के बातें की थी और उस दिन यह मसौदा तय हुआ था कि खगड़िया जिला में संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोगों को काम करना है। उसी क्रम में आज हम 4 अप्रैल को आपके सामने में खड़े हैं और ऐसा है क्या कि जो संगठन बनाने का तौर तरीका है उस पर काफ़ी चर्चाएं हुई और एक मसौदा तय हुआ कि प्रखंड स्तर पर प्रखंड अध्यक्ष तैयार करना, पंचायत अध्यक्ष तैयार करना, वार्ड अध्यक्ष तैयार करना, ये सारा काम की जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष की होती है। इसलिए जिला अध्यक्ष के सवाल पर विमर्श के बाद, सभी साथियों के समर्थन के बाद यह तय हुआ कि जन्मे जी जो हमारे इस जिला के हैं और काफ़ी उत्साहित और पार्टी के प्रति इनका समर्पण है, इनके उत्साह और पार्टी के प्रति समर्पण के भाव को देखते हुए सबों के सहमति से, सर्वसम्मति से इनको जिला अध्यक्ष के रूप में आज नियुक्त किया गया, जिसका पत्र हमने निर्गत कर दिया है। और हम आशा करते हैं कि जिला अध्यक्ष हमारा जो कार्यक्रम है ये हम आवाम के लिए पार्टी बनी है, आवाम का काम करना है, इसलिए एक जो संगठन का रूपरेखा है प्रखंड से, जिला से लेकर के पंचायत स्तर तक इसको तैयार करने में अपनी भूमिका निभाएंगे और बहुत ही जल्द 2-2.5 सप्ताह के अंदर में इस कार्यक्रम को करके एक बड़ा कार्यक्रम किया जाए, जैसे कि हमारी अपना किसान पार्टी की जानकारी एक एक व्यक्ति को आवाम तक मिल सके कि हमारे लिए पार्टी बन गई है, अब हमको किसी के आशे में नहीं रहना है, हमारी भलाई हमारी पार्टी में होगी, जिसका नाम है अपना किसान पार्टी। सर, इस बार तो चुनाव होने वाला है, 2025 विधानसभा भी चुनाव है। क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना किसान पार्टी क्या विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी? निश्चित, हमारी जो बात है वो ओरिजिनल बात है, 1 नंबर की बात है। इससे बढ़िया बात राजनीति में हो ही नहीं सकता। राजनीति जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और हम संगठन के बल पर ये ज़्यादा नहीं, अप्रैल के लास्ट में आपको यह तय करके देंगे कि हम खगड़िया में कभी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये हमारी इरादा है, ये हमारा इच्छा है। सर, पार्टी तो बहुत है सर, लेकिन ये आपका जो अपना किसान पार्टी है इस पे लोग क्यों विश्वास करें? इसलिए विश्वास करेगा कि ये उसकी पार्टी है। अभी तक जितनी भी पार्टियां बनी है सब अपने काम करते हैं, या तो वो खुद सिकड़ी पहनते हैं या वो सरकार का काम करते हैं, हमारा काम भूल जाते। हमारी जो खेती में परेशानी है, हम जो खेती में करके हम जो लगातार बेबस बन रहे हैं, हमारी फसल अभी देखिए जहाँ गेहूँ कहीं लगा है और ठनका से, बिजली के करंट से यदि खेत का खेत जल गया, क्या मिलेगा हमको? इस पर सरकार ने कभी विचार किया? कोई कानून निकाला? ये कानून निकाला नहीं। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि अपना कानून अपने बनाना होगा। तो और कैसे बनेगा? तो जब संविधान ये हम लोग संसद में जाएंगे, हम लोग विधानसभा में जाएंगे, हमारा आदमी मंत्री बनेगा, हमारा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, तब हमारे लिए कानून बनेगा। हमारे लिए कानून आज तक बना नहीं। जो भी कानून बनाया लोगों ने अपने लिए बनाया, अपने फायदे के लिए बनाया। कृषि कानून आज तक नहीं बना, 75 साल के बावजूद भी। यही हमारा सबसे बड़ा तकलीफ है। तो इस बार सर अपना किसान पार्टी क्या विधानसभा चुनाव लड़ेगी? एकदम सभी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम लोग पूरे बिहार में 243 सीट के अंदर में यदि 43 छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन 200 सीटों पर हमारा लड़ने का इरादा अब तक मजबूत रूप से तय है। लेकिन किसान का हालत जैसा पहले था वैसा है, आज भी है, ऐसा क्यों सर? इसके कुछ बताइए। ऐसा इसलिए है कि सत्ता में इसकी भागीदारी नहीं मिली। आपको मैं एक छोटा सा
बात बता देता हूँ। 1966 में इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी जी, और 1967 में अपने देश में भारतीय राष्ट्रीय उद्योग नीति बन गया। आज उद्योग नीति फल फूल रहा है। 1000 करोड़ का उद्योग है, यदि उसमें घाटा हो गया, जल गया, भस गया, मर गया, तो उसको 3 महीने के अंदर उसकी क्षतिपूर्ति मिल जाएगी। लेकिन हमारा कृषि 10,000 करोड़ का भी यदि क्षति हो जाए, हमें 1 पैसा कोई देने वाला नहीं है। इसलिए कि नीति बनी नहीं है। उत्पादन के आधार पर, खपत के आधार पर उत्पादन तय नहीं है। हम गेहूं उपजाते हैं कितना, जितना की जरूरत है वैसा समझ के नहीं उपजाते, हम केवल उपजाते हैं। इसलिए हमारी फसल का दाम ग्राहक लगाता है, वो अपने मन से लगाता है। जब हम उद्योग की नीति की तरह जब खपत के आधार पर उत्पादन तय करेंगे, हम अपना दाम तय करके बाजार को देंगे और वो उतना ही बाजार को देंगे जितनी आवश्यकता है। ये सबसे बड़ी बात है। इसी नीति का भाव के चलते हम आज कृषि में परेशान है। आप जानिए कि जब हमारी आज़ादी मिली थी तो 90% हमारे किसान थे, और इंदिरा जी के समय में जब वो प्रधानमंत्री बनी थी तो 80% किसान हो गए। अभी हमारे पास हम 70% किसान, खेती से लोग विमुख होकर भाग रहे हैं, जबकि यही मेरा आधार है। कृषि ही गांव का देश, गांव ही हमारा देश है, लेकिन इस पर काम नहीं किया गया। बेकारी की जहाँ तक समस्या है, बेकारी पर देश ने काम ही नहीं किया। बेकारी की समस्या यदि होती, काम यदि किया रहता तो आज बेकार नहीं होता। 75 साल देश के आज़ाद हो गए और हमारी बेकारी बरकरार है। हम उन्नति क्या किया हमने? इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हमारा मैट्रिकुलेशन लड़का जब पास करेगा उसको हम इच्छा पत्र देंगे, और जो वो करना चाहेगा उसके लिए पार्टी इंतजाम करेगी, सरकार इंतजाम करेगी। फिर मैट्रिकुलेशन के बाद इंटर करेगा, उसके बाद उसको हम इच्छा पत्र देंगे, वहाँ उसको काम में लगाएंगे। ग्रेजुएशन करेगा, उसको हम काम में लगाएंगे। 3 फेज में यदि हम काम करेंगे, 3 साल के बाद यदि हमारी सरकार बनती है, 3 साल के बाद हमारे यहाँ बेकार व्यक्ति नहीं मिलेगा, बेकारी की समस्या नहीं रहेगी, बेकार शब्द भी हमारे बीच से ओमिट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये काम करने का तरीका है। काम करने का तरीका तो बनाया नहीं। हमारा जो फसल है वो कई मायने में क्षति होता है। हमारे यहाँ वन जीवन है, वन जीवन से हमारी फसल का क्षति होता है। उस पर सरकार ने कानून नहीं बनाया। बाहर से हमारा फसल क्षति होता है, उस पर सरकार ने कानून नहीं बनाया। ये जो फसल बीमा योजना है उस पर मजबूत कानून नहीं बनाया, मकरजाल कानून बनाया, जिसके चलते हमको आज तक 1 पैसा नहीं मिला। अब पूरे भारतवर्ष के किसानों से पूछ लीजिए कि आपकी फसल क्षति हुई तो क्या क्षतिपूर्ति मिली? नहीं मिली। लेकिन एक उद्योग वाले को पूछिए क्षतिपूर्ति मिली तो 3 महीने के अंदर उसकी पूरी भरपाई कर गई। एक देश में 2 तरह का कानून क्यों है? मैट्रिकुलेशन पास करता है, ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन कर लिया तो उसकी तनख्वाह हो गई 2.5 लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपया महीना। अब मैट्रिकुलेशन कर लिया तो उसका 8,000 रुपये महीना। ये जो अंतर है हमारा, जो ये इस पर भी हमारा कंसेप्ट है। मैट्रिकुलेशन हमारा आधार होगा। मैट्रिकुलेशन को यदि 60,000 रुपया महीना के आधार पर, उसके बाद हम बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन जो मैट्रिक कर लिया है उसको हम 60,000 रुपये महीने की बहाली पर काम कराएंगे। ये हमारा कंसेप्ट है। तब होगा सबों का भला। आज देश में जो उत्पात मचाया जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास, अरे सबका साथ तो मिला लेकिन सबका विकास कहाँ हुआ? बताओ। मेरे लड़के 8,000 रुपये महीना में काम करते हैं और तुम्हारे लड़के 1.5 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया महीना में काम करते हैं। हमारे कहाँ विकास है? उसकी उसका रख रखाव 1.5 लाख रुपये महीने में होगा, हमारी उस लड़के का रखाव 8,000 रुपये महीने में होगा। ये क्या है? एक देश में 2 तरह की बातें क्यों है? इसलिए हमने कहा है आज तक जितनी भी पार्टियां बनी है वो आवाम के लिए नहीं बनी, वो देश को लूटने के लिए बनी। और देश को लोग मिठाई का दुकान समझ लिया है। यहाँ आते हैं नेता और देश को लूट करके खाने का काम करते हैं, देश को देने का काम नहीं करता है। भारत में पहली बार अपना किसान पार्टी बनी है जो देश के आवाम के लिए काम करेगी। एक एक व्यक्ति, अब आप जान सकते हैं कि देश की सोने की चिड़िया कहलाती थी। यहाँ जीव जंतु के लिए भी सम्राट अशोक के समय में कारण व्यवस्था बनाई गई थी, जीव जंतु भी भूखा न रहे। वही यह भारत देश है। इस भारत देश में फिर वो कंसेप्ट कहाँ चला गया? उस कंसेप्ट पर काम क्यों नहीं हुआ? सम्राट अशोक ने जो काम। आप सर अपना परिचय दीजिए सर पहले। मेरा नाम रंजीत कुमार, अपना किसान पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि खगड़िया जिला में जन्मेजय जी दयाल जी को खगड़िया जिला का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जन्मेजय जी खगड़िया जिला के प्रत्येक गांव में पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। और यह पार्टी किसानों को लेकर के पार्टी बनी है। आज देश के अंदर किसानों के लिए कोई पार्टी, कोई सरकार सोचने के लिए नहीं है। एक अपना किसान पार्टी है जो किसानों के लिए किसानों को उन्नति के लिए सोचने का काम कर रही है।
पार्टी का मुख्य उद्देश्य है किसान को नेता बनाना और किसान को सरकार में सत्ता में भागीदारी दिलाना। जब किसान सत्ता में भागीदारी लेंगे तो पहला काम है भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति कानून बनाना। जब किसानों के लिए कानून बन जाएगा तो निश्चित है किसानों का विकास सुनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि किसान अन्नदाता हुए, किसान जब तक अन्न नहीं उपजाएगा तब तक आदमी अन्न प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन आज किसान की हालत बड़ा ही दयनीय है, कितने किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है जो वर्तमान में सरकार है या पूर्व में सरकार है, किसानों के लिए कोई ठोस कानून नहीं बनाया, जिस कारण किसान की हालत जो है दिन प्रतिदिन माली हालत बिगड़ती जा रही है। इसलिए किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। मैं उन किसानों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप आत्महत्या करना बंद कीजिए। अब आपके लिए अपना किसान पार्टी बन गई है, आप अपना किसान पार्टी की सदस्यता ग्रहण कीजिए और आप स्वयं जो है से संघर्ष करने के लिए तैयार होइए। हम आपको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। अभी जो आने वाला बिहार का विधानसभा चुनाव है उसमें अपना किसान पार्टी के द्वारा अधिक से अधिक सीटों पर पूरी मजबूती से पार्टी चुनाव किसानों को लड़ाएगी और सत्ता में भागीदारी दिलाएगी। अपना परिचय दीजिए पहले सर आप। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जयलाल चंद्र सिंह कुशवाहा जी और हमारे कोर कमेटी के सदस्य रंजीत कुमार जी को सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने हमारे ऊपर विश्वास रखा और अपने संगठन को मजबूती करने के लिए जो मुझे ये पदभार मुझे मिला है, मैं इनको अपने कर्तव्य निष्ठा से मैं निभाऊंगा और पार्टी के लिए मैं अपनी दिलो जान से मैं समर्पण करता हूं। और ये रह गई बात कि हमारे खगड़िया का कि खगड़िया ज़िला में अपनी पार्टी को मैं ऐसी शक्ति लाऊंगा कि इसके सामने दूसरा पार्टी फेल हो जाएगा। और हमारे आने वाले अगले विधानसभा में मैं ये भी चाहूँगा कि हमारा अगला विधायक हमारा अपना किसान पार्टी से हो। इसके लिए मैं पूरी तैयारी करूँगा और संगठन की मजबूता को अपने स्तर से मैं मजबूत करने का प्रयास करूँगा। इसके लिए मैं सर को जो इन्होंने हमारे ऊपर विश्वास रखा, मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम जन्मेजय दयाल जय है और सर ने मुझे आज खगड़िया जिला के अध्यक्ष पद पर मुझे मनोनीत किया है। धन्यवाद। चलिए आपको हमारे चैनल से बधाई देते हैं कि आपने अपना किसान पार्टी का आज खगड़िया जिला का अध्यक्ष पद लिया है। और आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर जो आज अपना किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आज खगड़िया जिला का अध्यक्ष पद माननीय जन्मेजय दयाल जी को दिया गया है, जो कि हम उन्हें बधाई देते हैं। और आप सर कुछ यहाँ के लोगों को कुछ संदेश बताइए। आप तो जिला अध्यक्ष बन चुके हैं अपना किसान पार्टी का, इस बार विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है, क्या करना चाहते हैं जनता के बारे में, जनता को कुछ संदेश देना चाहते दीजिए। मैं तो पूरे जनता और आम किसान भाइयों से मैं यही अपील करूंगा कि अपना किसान पार्टी ये एक कोई संगठन नहीं है, बल्कि ये आपका अपना संगठन है, आपका अपना पार्टी है। आइए आप इस पार्टी से जुड़िए। ये पार्टी आपके हितों के लिए लड़ रही है और आपकी लड़ाई लड़ेगी। ये पार्टी एक मिशन, ये अपना किसान पार्टी का एक मिशन है। ये आपके लिए हमेशा 24 घंटा ये हमेशा इनकी समय पे खड़ा रहेगी। अगर अपना किसान पार्टी जीत कर आती है, अगर इसका सरकार बन जाती है, तो पहला काम ये क्या करेगी बताइए। पहला काम सबसे पहले किसानों के प्रति ये काम करेगी, किसानों के प्रति कृषि नीति बनाएगी, जल प्रबंधन की नीति बनाएगी और ऐसे बहुत से काम हैं जो हम आने वाले समय में हमारे पार्टी का इनकी कार्यकर्ता जो पार्टी हमारे तय करेगी क्या